चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, ये चौथा क्वेश्चन। बोलो क्या है क्वेश्चन। यदि हम लिख लेते क्वेश्चन, लिखने से ना थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाते हैं। वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न याद करिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये है ना, देखो थोड़ा हल करते हैं। इसमें भी देखो जैसे हमने बोला था कि उस सॉल्व अच्छा इसकी पिछले वाले की जो हमने कल सॉल्व किया था उसमें क्या था, उसमें एक पिता और पुत्र क्या दिया था ना, तो अगर आई वाला होता है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं दोनों को। उसी तरह से अगर भिन्न वाला क्वेश्चन ना, तो अच्छा भिन्न में क्या क्या होता है बताओ भाई। भिन्न में यह अंश और हर होता है ना, और क्या होता है? भिन्न में दो ही चीज होता है ना, अंश और हर। तो इसमें भी सेम चीज है। अगर कहीं पर भी तुम्हें भिन्न, अगर क्वेश्चन में दिख गया कि भिन्न है, देखो कहाँ भिन्न, यहाँ देखो भिन्न दिख रहा है ना। अगर क्वेश्चन में भिन्न है तो समझो कि वहां अंश और हर को पहले ही मान लो। माना अंश बराबर कितना मान लो, बिल्कुल माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या मान लो, हर बराबर y मान लो। अब सोचो जो अगर हमने अंश x माना और हर y माना तो भिन्न क्या होगा, सोचो भाई x/y होगा ना, तो भिन्न हो जाएगा हमारा x/y। इतना काम तो करना ही है। अगर भिन्न दिया रहे तो किसी भी क्वेश्चन में अगर भिन्न का क्वेश्चन आ गया तो अंश को मानना है, हर को मानना है और वो भिन्न ज्ञात करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो शर्त दिया, हमने बोला था ना कि हर क्वेश्चन में दो शर्त दिया रहेगा, हमें उन्हीं दोनों शर्त को खोजना रहेगा कहां पर वो दो शर्त है। देखो कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जा रहा है, तो भिन्न एक में बदल जा रहा है। यहां से यहां तक बताओ एक कंडीशन है कि नहीं है, यहां से तक पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जा रही है। इसका मतलब अंश में कुछ नहीं किया जाएगा ना, दूसरे वाले में नहीं। तो दो शर्त समझ रहे हो ना, पहली शर्त ये रेड वाली है, दूसरी शर्त ये ग्रीन वाली है। देखो अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार और द्वितीय शर्तानुसार। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखो अच्छा बताओ हमारा भिन्न कितना है, भिन्न हमारा x/y है ना। देखो वो कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ो तो कितना x+1 होगा, और हर में से एक घटा दें यानी कि -1 तो भिन्न कितना हो जा रहा, तो भिन्न एक में बदल जा रहा है। ये जो भिन्न हमारे एक x/y था वो कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जा रहा है। बस बट्टे करके 3 गुणा करा लो, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। यानी कि x+1 = y-1। देखो x+1 और y-1 होगा ना, क्योंकि 1 तो बेचारा कुछ नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो अब इसको 1 को उधर कर दो, y को उधर लेकर आओ, तो x - y बराबर -1 और इसको भी लेकर आओ क्या हो जाएगा -1। तो x - y बराबर -2 होगा। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा ना भाई। प्रथम शर्तानुसार से पहला समीकरण बनता है। अब द्वितीय शर्त देखो उसकी क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। और दूसरी शर्त क्या है देखते हैं। दूसरी शर्त है कि x/y पहले लिख लो, x/y ऐसे, ये तुम्हारा भिन्न है ना। बोलो करे यदि हर में एक जोड़ दें तो हर में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो यह कितना हो जा रहा है, तो यह 1/2 के बराबर हो जा रहा है। अब कहोगे सर कैसे आपको पता चला कि यह बराबर है, वो लिखा है भाई कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जो हमारे x/y था वो कितना हो जा रही है, इस बार 1/2 हो जा रही है। और फिर यहाँ भी 3 गुणा करा लो तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2x बराबर, देखो गुणा कराओ तो y+1, y को बाईं तरफ लेकर आओ, 2x - y बराबर 1। समीकरण 2 बन गया। अब सिंपली क्या कर दो, समीकरण 1 और 1 में से 2 को घटा दो, घटाओगे तो y से y कट जाएगा ना। देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हमें काटने के लिए चिन्ह उल्टा होना चाहिए ना। तो ये माइनस में है तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। हमने समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे हम
घटाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है? तो समीकरण क्या हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2, इस समीकरण नंबर कौन सा है? पहला। दूसरा वाला क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, समीकरण नंबर कौन सा है? दूसरा। हम क्या करेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर जानते हैं क्या बदलता है? जो प्लस में माइनस में, माइनस है तो प्लस में। ये बताओ प्लस है माइनस है? प्लस है ना, तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या है? तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस। तो वाई से वाई कटता हुआ दिख रहा है ना? वाई से वाई क्या हो गया? कट गया। देखो ये -2x और ये +x है, तो -x हो गया ना, सोचो बराबर -2 -1 -3 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 3। अब जब x का मान आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, किसका मान निकल जाएगा? y का। तो मेरे ख्याल से पहले में रखना चाहिए ना, तो x का मान समीकरण पहले में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो ये समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर -2 है। अब जहां x वहां कितना रखना है? हमें 3 रखना है, तो हो गया 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 और -3, तो माइनस वाई बराबर -5 हुआ भाई, दोनों जुड़ जाए, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर बचा कितना? 5। हमने x का मान निकाल दिया, हमने y का मान निकाल दिया। हमें क्या पूछ रहा था? तो भिन्न ज्ञात करना है ना, बोलो। अतः हमने भिन्न माना क्या था? सोचो, हमने भिन्न x बट्टे y माना था ना। देखो तो भिन्न कितना हो गया? x बट्टे y, और x हमने कितना लाया है? 3, और y कितना लाया? 5, तो भिन्न हमारे कितना हो गए? 3/5 हो गए। आंसर हो गया। अब अगर तुम्हें चेक करना कि सर हमारा आंसर सही कि गलत है, तो जो कंडीशन कह रहा था ना वही फिर से लेकर आओ। तो वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि यदि अंश में 1 जोड़ दें। अच्छा बताओ, ये अंश में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा? बोलो 4 हो जाएगा ना, बट्टे, और कह रहा है कि हर में कितना घटा दे? हर में से घटाओ, कितना बचेगा? 4। तो भिन्न कितना हो जा रहा था? 1। देखो 4 के नाम 4, बताओ 1 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? मतलब सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। दूसरा देख लो, कह रहा है और यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब हर हमारा अंश तो 4 है कि नहीं? बताओ। अंश हमारा नहीं, अंश तो 3 है ना जी, अंश 3 है, और हर हमारा कितना है? 5 है। तो कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो कितना हो जा रही है? 1/2 हो जा रही है ना। तो जब हर में 1 जोड़ दोगे तो हर तो 5 है, 1 जोड़ोगे कितना? 6, 3 दूना 6, 1/2 हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो वही कह रहा था 1/2 हो जाती है। बोलो हमारा आंसर सही है? बिल्कुल सही। तो यहाँ एक याद रखने वाली बात है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो पहले अंश मानो, फिर हर मानो, फिर भिन्न मानो, उसके बाद जो दोनों शर्त करा बस दोनों शर्त को आराम से सॉल्व करते चले आओ। समझ पा रहे हो? नोट करो जी। चलो बोले कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं? 5वां। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है? 500 लग जाएगा। देखो जो नहीं आ रहा पूछो, हमें पता थोड़ी कौन तुम्हें आ रहा है कौन नहीं आ रहा। दी श्याम सुंदर कौन सा बता है? बतिया रहे हो यार। चलो 5वां लगा देते जी, एक बार देख लो क्या दिक्कत है, देखने से वापस थोड़ी हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन श्याम सुंदर बोलेगा। बोलो श्याम सुंदर। अरे बोलो यार, इतना देर लगता है क्या? यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। देखो हम जल्दबाजी की वजह से ना राइटिंग अच्छी नहीं लिख रहे हैं, समझ जा रहे हो ना क्या लिखा गया है? बस काफ़ी है, क्योंकि वो उतना सुंदर सुंदर लिखेंगे टाइम जाएगा। हो जाती है उसके बाद यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। ओहो, वह भिन्न, ये तो सिंपल लग रहा है जी।
उसी प्रकार से लग जाएगा जो बताएं। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ मुझे। मानेंगे किसको किसको मानेंगे? यक्स वाई को। एक्स वाई को। हम बताएं हर और अंश को। यार सही से बताओ, अंश और हर को मानेंगे ना। यक्स बराबर हाँ, यक्स। जहां पर भी भिन्न आ गया तो माना एक्स बराबर, माना अंश बराबर, यक्स। माना अंश बराबर एक्स, वाई बराबर, ओहो वही सतीश वाला आ गया है तथा हर बराबर। अंश बराबर यक्स, हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक, शांत रहे यार। तो बता, तो भिन्न क्या होगी बताओ मुझे। यक्स बटे वाई। एक्स बटा वाई होगी ना। अब क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। हाँ, प्रथम शर्त के अनुसार। सही लगाएं। देखो अब लगाओगे, हाँ यार, एक घंटा टाइम मिलता है, उसी में लगाओगे तो हम क्या लगाएंगे। तो आप देखो यदि किसी भिन्न, अच्छा तो भिन्न हमारे पास क्या बताओ, एक्स बटे वाई है ना। देखो अब वो जो कार्रवाई करेंगे वो कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब किस में, एक्स में जोड़ना है कि वाई में जोड़ना है। तो एक्स में 6 हमने जोड़ दिया तो वो भिन्न कितना हो जा रही है, बटे दो। देखो 1/2 हो जा रही है। मल्टीप्लाई। बस अब तिरे गुणा करा लेंगे ना। 2x प्लस बस बस एडवांस नहीं बोलो। तो 2 का नाम कितना हो रहेगा, 2x और 2 छक्के 12 बराबर y। y को बाईं तरफ लेकर आओगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा ना, और प्लस 12 बराबर, समीकरण नंबर 1 बन गया। 12 तो देर भी भेजो। कोई दिक्कत नहीं, तुम बाईं तरफ रखो दाईं तरफ रखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। समीकरण 1 बन गया ना। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। बताओ दूसरी शर्त क्या है। देखो यदि उसके हर में के साथ जोड़ दिया रहा तो, अच्छा बताओ भिन्न क्या हमारे पास, एक्स बटे वाई है ना, कह रहा उसके हर में 7 जोड़ी जा रहा है, तो मतलब 7, तो कितना हो जा रही है, 1/3। तीन गुणा कराओगे तो 3 का नाम 3x बराबर वाई प्लस 7। दोनों को बाईं तरफ लेकर आओ तो 3x माइनस वाई और 7 को लेकर आओगे -7 बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अब सोचो अगर फिर वही बात, दोनों में से अगर घटा देंगे तो वाई से वाई कट जाएगा ना। बिल्कुल लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण, हाँ समीकरण 1 माइनस 2 अगर हम घटा देते हैं देखो क्या होगा। तो 2x माइनस, देखो 2x माइनस वाई प्लस 12 बराबर कितना हुआ 0, और 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। इस समीकरण पहला और इस समीकरण दूसरा। हम क्या करेंगे, घटाने से क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल चिन्ह बदल जाता है। जो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो जीरो का कोई चिन्ह होता है क्या, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता। तो वाई से वाई क्या हो गया, कट गया, -3 प्लस 2 माइनस एक्स होगा ना, और 12 और 7 दोनों प्लस प्लस में, तो 12 7 कितना हुआ 19 बराबर 0। तो -x बराबर -19, माइनस माइनस नमस्ते, x बराबर 19। अब जब x का मान निकल गया तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, 2 में रख लें तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। अब जहां हमें x दिखा देगा वहां कितना रखेंगे 19। तो 3 गुणे 19 माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। तो 19 से कितना होता है 57 माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0। 57 माइनस 7 कितना होगा 50 होगा ना। 50 माइनस वाई बराबर 0। माइनस वाई बराबर कितना होगा माइनस, क्योंकि 50 यहाँ प्लस में उधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस, फिर नमस्ते कर गया, वाई बराबर कितना हो गया। अतः भिन्न बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो भिन्न x बटे वाई था ना, यानी कि 19/50। बिल्कुल इसके पहले वाले जैसा क्वेश्चन था ना ये। इसको मतलब चेक करें तो यार चेक कर लो, जो करा वही क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। देखो देखो इनका कहने का मतलब है चेक कर ले रहा है। वो क्या कह रहा था, हमारे भिन्न आंसर कितना निकला, हमारा 19/50 निकला ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंश में कितना जोड़ दें 6, तो अंश में कह रहा था जब 6 जोड़ दोगे तो अंश भिन्न कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा था ना। तो अब देखो 1/2 होगा कि नहीं होगा, 19 कितना होता है 25, और 25/50, 25 से 25, 25 गुना 50, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, देखो 1/2 हो ही रहा है, सही है। दूसरा देख लो, कह रहा है यदि हर में 7 जोड़ दो, तो 19 था और 50 था, तो हर में अगर 7 जोड़ोगे कितना 57, और 19 दिया 1/3, बोलो सही है कि नहीं सही है।
आंसर बिल्कुल सही है हमारा। चलो आठवां देखो जी, बोलो क्वेश्चन क्या है। 7वां सर बता दीजिए। देखो अब तक पूछ रहे थे तो नहीं बता रहे थे, शर्मा रहे थे। बोलो 7वां, बोलो बोलो जल्दी से बोलो अखिलेश। दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर, ये तो 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर, अंतर कितना है? 26 है। 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं होगा यार, संख्या मतलब एक होती है, संख्या मतलब बहुत होती है, तो दो ज्ञात करना है ना। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है ना हमारे पास। देखो हल करते हैं नहीं। देखो अच्छा बताओ इसमें कुल कितनी संख्या हैं? बोलो। दो संख्या है ना, तो अब दोनों को मानना पड़ेगा। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या मानोगे? माना पहली संख्या बराबर कितना मानोगे? x तथा दूसरी संख्या कितना मान लो? दूसरी संख्या मान लो y। अच्छा देखो हमने बोला ना कि हर क्वेश्चन में 2 शर्त दिया रहेगा। तो पहली शर्त क्या है? देखो पहली शर्त यह है कि दोनों का अंतर कितना है? 26 है। और दूसरी शर्त क्या है? हाँ, तो हम भिन्न कहाँ मान रहे हैं? देखो इसमें और दूसरा समझिए कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम मान लेंगे। अच्छा इसमें देखो एक चीज और मानना पड़ेगा। एक चीज अच्छा बताओ, जब अच्छा अंतर मतलब क्या होता है? घटाना होता है ना। अगर हम कहें कि मान लो हमारे पास जितना पैसा और तुम्हारे पास जितना पैसा, और तुम्हारे बीच में जो पैसा उसमें 20 का अंतर है, तो अब कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि पता नहीं तुम्हारे पास जा रहा है कि हमारे पास जा रहा है। बोलो है कि नहीं? अगर हम कहें कि सिर्फ इतना कहें कि 20 का अंतर है, तो क्या कहोगे? पता नहीं हमारे पास जा रहा है कि उसके पास जा रहा है, इसके लिए मानना पड़ेगा ना। अगर मान लो हमारे पास जा रहा होगा तो उसके पास क्या होगा? कम होगा। तो अगर हमारे पास 100 है तो उसके पास कितना होगा? 80। हमसे 20 कम होगा ना, तो ये मानना पड़ेगा। तो वही जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम कैसे घटाएंगे? तो उसी लिए ना पहले मान लो इसमें हम देखो x ग्रेटर y, इसका मतलब क्या है? हमने मान लिया कौन बड़ा है? हमने मान लिया x बड़ा है और y छोटा है। तो बताओ x y से कितना बड़ा है? यार 26 बड़ा है ना, वो 20 से मैंने एग्जाम्पल दिया था। बताओ समझ पा रहे हो? तो अब देखो प्रथम शर्त को लेकर चलते हैं। प्रथम, हाँ अभी देखो तो वही लिखेंगे। प्रथम शर्त अनुसार देखो क्या कर रहा है, एक तरफ x को लिखो, एक तरफ क्या लिखो? y को, बीच में बराबर का चिन्ह लिखो। अच्छा बताओ इनमें से कौन बड़ा है? इनमें से कौन बड़ा है? x बड़ा है ना। और कितना बड़ा है? 26 किससे बड़ा? इससे ना। हमें दोनों को बराबर करना। तो यार 26 जोड़ दो ना इसमें। उसके पास 80 था, हमारे पास 100 था। अगर हमें दोनों को बराबर होना तो क्या करना पड़ेगा? जो कम वाला रहेगा उसमें 20 जोड़ना पड़ेगा ना। तो वही चीज इसमें देखो, बेचारा कम था, कितना कम था? 26 था। तो हमने बराबर करने के लिए इसमें 26 जोड़ दिया। सही कि नहीं सही है? बस अब एक समीकरण बन गया। देखो x माइनस वाई, वाई को इधर लेकर आओ, बराबर कितना? 26 हुआ कि नहीं हुआ? समीकरण नंबर क्या बन गया? 1 बन गया। सिंपल है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखो क्या करा। द्वितीय शर्तानुसार बस वही काम। देखो एक तरफ x लिखो, दूसरी तरफ क्या लिखो? y। अच्छा इनमें से बड़ी कौन है मुझे बताओ तो? x वाली बड़ी है ना। स्टार आ लो, ध्यान दो यहाँ पे। कौन बड़ी है? x वाली बड़ी कि y बड़ी है? x बड़ी है ना। कह रहे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। y में 3 से गुणा करना है। तो आखिर कौन? अच्छा एक तरह से सोच लो, इसे मोटा मोटा सोचो तो कौन 3 गुना होगा? x होगा कि y होगा? क्योंकि x होगा ना जी, x से तो बड़ी है। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें कौन 3 गुना होगा? जो बड़ा होगा वही होगा ना। तो ये बड़ा, ये कितना गुना जा रहा है इससे? 3 गुना। अगर हमें दोनों को बराबर करना तो इसमें भी क्या करोगे? 3 से गुणा करा लोगे ना, तब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण बन गया। देखो x और ये 3y हो जाएगा ना, बाईं तरफ लेकर आओगे क्या हो जाएगा? -3y। बोलो बराबर। इस समीकरण कौन सा बन गया? समीकरण दूसरा बन गया। पहले और दूसरे को अगर हम पहले में से दूसरा घटा देंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो समीकरण 1 -2।
देखो यहाँ ये समझना होता है ना कि कौन किससे छोटा बड़ा है, उसी हिसाब से हम सेट करते हैं। अब भाई पहले में पता है कि x वाला बड़ा है y छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा को भाई उतना गुना जानो। बड़ा है। मान देख नहीं रहे हो, यहाँ पर हमने माना है यार, हमने मान लिया कि x बड़ा है, तो वही दिमाग में रखोगे ना। बोलो, हमने मान लिया कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तो तुम्हारे पास ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा पैसा है। अब फिर कहोगे कैसे पता चला जा रहा है, हमने माना है यार, हम देखो यहाँ पर मान लिए ना, तो वही हमने यहाँ माने। चलो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 मतलब क्वेश्चन तुम्हारा सही था, बस यहाँ समझ नहीं पाया था। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे ना, घटाओ। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर, इस समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, इस समीकरण कौन सा है मिस्टर राज, तुम बताओ घटाने पर क्या होता है। हाँ, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो गुणे में। नहीं, ये प्लस है तो क्या हो गया, और ये माइनस से किस में हो गया, और ये जीरो नहीं, जीरो भोजपुरी वाला हीरो है, समझ लो। बताओ कमजोर होता है जी किसी से, लेकिन किसी से कभी कभी कमजोर होता है, कभी कभी बहुत मार खाता है। बोलो, तो कभी कभी मार भी खाता है, कभी कभी बहुत मारता है, तो इसलिए उसका कोई कन्फर्म नहीं होता है कि पता नहीं कमजोर है कि स्ट्रांग है। इसी वजह से जीरो के एकदम हीरो की तरह छोड़ दो कि जो तुम्हारे मन करे वो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक्स कट गया, बोलो ये +3 है, ये -1 है, कितना होगा यार, +2 ही होगा ना, ये प्लस ये माइनस बड़ा यही तो है, बराबर 26। तो y बराबर डायरेक्ट बताओ कितना आएगा भाई, 2 तेरह 26, 2 का पहाड़ा नहीं याद है, 2 तेरह 26 नहीं होता है, नहीं 2 तेरह 26, 13 से ना थोड़ी, यहाँ 2 तेरह पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर पढ़ा तो 2 दहियम 10 ही तक पढ़ाया रहता है। अब इतना सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से कि 2 दहियम कितना होता है, 2 ग्राम कितना होता है, सोचो। 2 का पहाड़ा नहीं याद है तुम लोग को, 2 सलहिम कितना होता है, ज़्यादा सोच के बता रहे हो। चलो y का मान किस में रखोगे दी, y का मान समीकरण 1 में रखना चाहिए, 2 में रखना चाहिए ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जहां y वहां कितना रखोगे, बोलो 13, तो x माइनस 3 गुणे 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 3 39, 3 तेरह 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, बोलो सही है। अच्छा देखो वो जो कह रहा था ना वही आया, वो कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। देखो 13 3 अतः संख्याएं क्या है, अतः ऐसे मान लो पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितना है, बोलो जी पहली संख्या मैंने कितना माना था, x माना था ना, और पहली संख्या x का मान कितना आया, एलियन दिखाई नहीं दे रहा जी। अतः दूसरी संख्या कितनी है, जल्दी नोट करो, एकदम समझ में आ रहा है जी, जल्दी नोट करो। हाँ हाँ, तो बोलो जी क्वेश्चन क्या है, 8वां वाला क्वेश्चन बोलिए। किसी बच्चे को अपने घर से, किसी बच्चे को, बच्चे का नाम नहीं है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल, ओहो पिकनिक पे जाना है, पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। इतना 6 घंटे कौन पैदल चलता है जी, पहुंचने में 6 घंटे, 6 घंटे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मिटा देते हैं पूरा। बताओ सतीश, 6 घंटे पैदल चल के पिकनिक मनाने जाओगे, यहाँ 1 घंटे नहीं, पाली आने में मतलब मोटरसाइकिल चाहिए 6 घंटे लगते हैं, उसके बाद किंतु वह साइकिल से, हाँ देखो चलाक है थोड़ा, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को, वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है, उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है, 2 घंटे में तय कर सकता है।
चाल यदि उसके साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी पैदल चाल से शांत रहो जी 7 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो केएम पर आवर इसका मतलब समझ रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना। उसके बाद अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। यार अभी साइंस नहीं पढ़े वो लग रहा है। साइकिल चाल स्पीड जानते हो, कहते ना कि गाड़ी हम 60 की स्पीड से भगाए हैं, तो 60 क्या होती है, उसकी चाल होती है। कल याद दिलाना, कल बताएंगे वो भी पानी में डूबने वाली कहानी है। देखो किसी बच्चे को अपनी अच्छा बता, बच्चे को अपनी पिकनिक से घर से कहाँ जाना है, पिकनिक जाना है। तो मान लो ये क्या है, मुन्ना का घर है, ये घर ऐसे थोड़ी होता है, ये मान लो घर है, ये इसका क्या है, घर है। मान लो ये घर है, घर से कहाँ जाना उसे, मान लो ये पिकनिक वाला ही जगह है, ये पिकनिक वाली जगह है, ठीक है। ध्यान से देखना, लेट तो नहीं होना चाहिए, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। देखो किसी बच्चे को थोड़ा सा समझें, एक बच्चा है वो कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा है। देखो ये बच्चा है, कहाँ से जाना चाह रहा है, वो घर से अपने कहाँ जा रहा है, पिकनिक जा रहा है ना। तो वो सोचा कि बच्चे अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगता है, पैदल पहुंचने में ना। नहीं, एक किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगता है, हाँ, किंतु लेकिन पैदल होना चाहिए कहीं पर, छोड़ दियो। देखो पढ़ो पहले पढ़ो, पैदल पहुंचने पे 6 घंटे लगते हैं। पिकनिक स्थल पैदल होगा ना यहाँ पे, वही तो कह रहे हैं कहीं पैदल होना चाहिए। देखो ये भूल चुका चिन्ह होता ना ऐसे। देखो कह रहा है कि अगर बच्चा ये पैदल जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसे, अगर ये बच्चा पैदल चलता है तो कितना घंटे लगेगा, ये टोटल 6 घंटे लगेगा इसे। मतलब कहां से कहां तक जाने में 6 घंटे, अपने घर से कहां तक जाने में लगेगा, अपने घर से पिकनिक जाने में 6 घंटे लगेगा। किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। जबकि यही बच्चा क्या करे, देखो अगर यही बच्चा, दूसरी शर्त है ना, दूसरी बच्चा है प्लस साइकिल है, इसके बाद साइकिल भी है, और अगर साइकिल के साथ जाता है तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 घंटे। तो उसे टोटल जितना वो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे। मतलब अपने घर से पिकनिक तक जाने में ना, यहां तक जाने में 2 घंटे लगेगा। कह रहा यदि उसके साइकिल की औसत चाल कितनी, औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर आवर अधिक हो। यदि उसके साइकिल की चाल, औसत चाल उसके पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। मतलब कह रहा है कि जितना तेज वो पैदल चल रहा है ना, उससे 7 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है वो। अगर मान लो पैदल 3 किलोमीटर चल रहा था, पैदल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तो साइकिल से कितना चलेगा, 8 चलेगा ना, कितना है 7 है ना, तो 7 3 10 होगा ना जी। वो कह रहा है कि देखो उसके साइकिल की औसत चाल उसके पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। मतलब अगर वो पैदल 7 किलोमीटर से चल रहा है, तो मतलब पैदल अगर मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो साइकिल से कितना चलेगा, इसी से 7 ज्यादा चलेगा, तो 3 7 कितना हुआ 10। तो अगर वो साइकिल से कितना तेज जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। तो कह रहा है कि अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात करिए। तो हमसे 2 चीज पूछा ना, क्या क्या पूछा है बोलो, हमसे पैदल चाल पूछा और कौन सी चाल पूछा है, साइकिल चाल। तो मान लो पैदल चाल कितनी है, मान लो पैदल चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी साइकिल चाल कितनी रहेगी सोचो यार, कैसे y, अगर मतलब अगर मान लो y, मान लो कोई दिक्कत नहीं, मान लो y किलोमीटर, तो इसमें बताओ कौन बड़ा है, y बड़ा है कि x बड़ा है, सोचो y बड़ा है कि x बड़ा है, y, और कितना बड़ा है, 7 बड़ा है ना। वो तो हमने एग्जाम्पल समझाया था यार, तुम एग्जाम्पल की पकड़ ले रहे हो अभी, वो हमने एग्जाम्पल समझाया था 3 और 7। तो ये मान लो वो कह रहा है कि साइकिल से पैदल जितना तेज चल रहा है ना, उससे 7 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चल रहा है, किसमें, साइकिल से। भाई पैदल मान लो कि 10 से चल रहा है, तो साइकिल से कितना चलेगा, समझ ही नहीं पा रहे, 7 किलोमीटर ज्यादा चलेगा वो। अगर पैदल 100 चल रहा है, पैदल मान लो 100 तो जाएंगे नहीं, पैदल मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो साइकिल से 10 7 17 चलेगा।
साइकिल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा चलेगा। अगर मानो कि साइकिल से पैदल वो 5 चल रहा है, तो साइकिल से कितना चलेगा? 12। समझ पा रहे हो? हमेशा साइकिल वाला पैदल वाले से 7 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा चलेगा। तो हमने मान लिया कि देखो, ये तो हम समझा रहे हैं ना अभी, एक तरह से हमने इसको ग्राफिकली तुम्हें समझाया। अब इसको लिखते कैसे, देखो, माना जो हमने लिखा ना, बस उसी को, जो हमने समझा उसी को लिखना। अच्छा, वो क्या पूछ रहा है हमसे? माना क्या उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल बतानी है ना, तो ऐसे लिख लो। माना, हमने क्या माना बताओ? हमने माना पैदल चाल कितना मान लेते हैं? माना पैदल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा औसत चाल औसत करें वो साइकिल चाल कितना मान लो? साइकिल चाल हमने y माना ना, सिर्फ अभी y माना। अच्छा, y ना मान के अगर हमें x ही माने ना, तो एक ही समीकरण से लग जाएगा जी, एक ही समीकरण से लगा दें, बिल्कुल एक समीकरण से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो, तो साइकिल चाल कितना हो रहा है जी? बताओ, ये x है तो ये कितना? x प्लस 7 हो जाएगी ना। बोलो, इससे 7 अधिक है। तो अगर पैदल वो x की स्पीड से चल रहा है, तो साइकिल से x प्लस 7 की स्पीड से चलेगा, मतलब उससे 7 ज्यादा चलेगा, कंफर्म है। देखो, प्रश्नानुसार। अच्छा, एक और चीज मान लो। अच्छा बताओ, ये घर से, अच्छा बताओ, चाहे वो पैदल चले चाहे वो साइकिल से चले, वो कहां से कहां जाएगा? अपने घर से पिकनिक तक ही तो जाएगा। चाहे वो घर से चले, मतलब चाहे वो पैदल चले या फिर कैसे, किससे चले, साइकिल से, वो कितना जाएगा बताओ? पिकनिक तक ही तो जाएगा ना। माना घर से पिकनिक की दूरी कितना मान लो? माना घर से पिकनिक की दूरी बराबर y मान लो। कितना मान लो? y किलोमीटर मान लो। हमने माना कि उसके घर से पिकनिक की दूरी कितनी है? y। पिकनिक स्थल, भैया पिकनिक स्थल की दूरी कितनी है? y किलोमीटर। देखो, और बताओ पैदल तो बताओ, पैदल चलने में समय कितना लगा? पैदल चलने में लगा समय कितना लगेगा? समय लगा समय वो कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। अब बताओ, हमें दूरी पता है, हमें समय पता है, तो पैदल चाल हम क्या निकाल सकते हैं? बोलो, पैदल चाल निकाल सकते हैं ना। पैदल चाल कितनी हो जाएगी सोचो? देखो, पैदल चलने में लगा समय कितना? 6 घंटे हैं। बोलो, और पैदल देखो, घर से पिकनिक की दूरी कितनी है? y किलोमीटर। तो चाल बराबर कितनी? चाल बोलो, सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो पैदल चाल हमने कितना माना है? पैदल चाल हमने x माना है ना जी, बराबर दूरी कितना है? दूरी y है, बटे समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो बटे 3 गुणा कराओ तो 6x बराबर y, यानी कि 6x माइनस y बराबर कितना? 0। बोलो, समीकरण 1 बना। समझ पा रहे हो ये वाला? भाई पैदल चाल हमने निकाला दूरी बट्टे समय, तो x पैदल चाल कितना है? x है, और दूरी है y, और समय कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। ओके, अब इसको मिटा दे वाला चीज, ये तो हमने समझाने के लिए सिर्फ बताया था। देखो, उसके बाद यहां देखो, अब एक बार बताओ। अच्छा, हमने बोला ना कि चाहे वो साइकिल से चले चाहे वो पैदल चले, कितना चलेगा? अपने घर से पिकनिक तक ही तो जाएगा ना, तो दूरी वही होने वाली कि नहीं होने वाले? हाँ, लेकिन साइकिल से चलने में लगा समय कितना है? बोलो, साइकिल से चलने में कितना समय लग रहा है? लगा समय बताओ कितना है? 2 घंटे। लोग कंफ्यूज हो। 2 घंटे है ना जी। देखो, कर उसकी कहाँ गया? हाँ, 2 घंटे में तय कर सकता है। तो साइकिल से चलने में लगा समय कितना है? 2 घंटे। तो बताओ, दूरी तो हमें पता, दूरी कितना है? y है। भाई दोनों के लिए दूरी सेम रहेगी ना, चाहे वो साइकिल से जाए चाहे पैदल जाए, जाना तो सिर्फ पिकनिक तक ही है। तो हाँ, अब साइकिल की चाल बताओ क्या होगी? देखो, साइकिल की चाल इस आम सूत्र से लगाते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी बताओ? साइकिल की चाल हमने कितना निकाला है? 2। वहां देखो जी, x प्लस 7 निकाला है ना, अंदाज ये बोलते हो। बराबर दूरी कितना है? दूरी तो y है ना, y बट्टा समय कितना है? 2 घंटा लग रहा है। टी करके 3 गुणा कराओ, तो 2x प्लस 2 सत्ते 14 बराबर y। तो 2x और माइनस y बराबर 14 हो गया, नहीं प्लस 14। थोड़ा हमने जल्दी कर दिया। देखो, 2x
y इधर बाएं दाईं तरफ है ना, तो बाएं तरफ लेकर आओगे माइनस हो जाएगा, और 14 तो बाईं है, तो मैंने बाईं रखा भी बराबर 0। इस समीकरण कौन सा हो गया? दूसरा। अब समीकरण तो हमारे पास मिल गया कि नहीं मिल गया? हटा देंगे सर जी। बस अगर हम दोनों को घटाएंगे तो ये y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। याद लगाने दी सर, हम लोग लगाने। लगा लोगे यहाँ से? देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना, ठीक है ना? यहाँ से वो घर से हल करके लाना, फिर हम कल देखते हैं। उसके नीचे सर जी जब मतलब मान निकल जाएगा क्या लिखेंगे? यार क्या लिखोगे तुम्हें? क्या पूछा? तो पैदल चाल पूछा, तो पैदल चाल हमें क्या x माना है, तो x हो जाएगा, जो x समान निकलेगा। और साइकिल चाल कितना है? x + 7 है, तो x का जितना मान निकलेगा